ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे मुश्तबा ख़ामनेई नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुश्तबा ख़ामनेई रहबर आला के दूसरे बेटे हैं और उन्हें मुल्क के बासर मजहबी और सिक्योरिटी हलकों में असर रसूख का हामिल समझा जाता है। ईरान के आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर के इंतखाब का अमल मुकम्मल तौर पर मजलिस खबरगान के हाथ में होता है। ये मजलिस 88 जय्यद उलमाए दीन और फ़क़हा पर मुश्तमिल होती है, जिनका इंतखाब हर 8 साल बाद बरह रास्त अवामी वोटों के जरिए किया जाता है। ताहम अभी तक ईरानी हुकूमत ने नए सुप्रीम लीडर के मुंतखब होने की तस्दीक नहीं की। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन तेहरान में बड़े ताज़ियती इज्तिमा के बाद मशहद में होगी। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले, दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। तेल अवीव, यरूशलेम, हीफा, दीगर शहरों में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का इसराइली फौजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा, मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके। ईरान का दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला। ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग लग गई, कोई जानी नुकसान न हुआ। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में CIA स्टेशन पर ड्रोन हमले से स्टेशन में आग लग गई। कतर में भी अमरीकी अड्डे अल हदीदा पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान पासदारान इनकलाब का अमरीकी फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है जंग में 650 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। अमरीकी फौजी मराकज और जंगी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ईरान पर होने वाले हमलों की तफसीलात सामने आया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर अब तक 2000 अहदाफ पर हमले किए गए। ऑपरेशन में ईरान के 17 बहरी जहाज तबाह हुए। समुद्र में ईरान की बहरिया मुकम्मल खत्म हो गई। खलीज अरब हर मज़ाब, जबकि खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज नहीं। ईरान में पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में 50,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले, तेहरान में धमाके, कई इमारतें तबाह। इसराइली फौज का ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत पर हमले। हमदान, इस्फहान, शिराज, कुम, यज़द और फारस पर भी शदीद बमबारी। 5 रोज में शहादतों की तादाद 787 हो गई। अमरीका मशरिक़ी वस्ता से अपने शहरियों को निकालने लगा। अब तक 9000 अमरीकी निकल चुके। ईरान अमरीकी सफारतखानों पर हमले कर रहा है। दुबई में ताज़ा तरीन हमला किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू मार्को रूबियो का कहना था, ईरान में अहदाफ हासिल होने तक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ने फैसला किया है ईरान की तमाम सलाहियतें खत्म की जाए। ईरान की एटमी सलाहियत, मिसाइल टेक्नोलॉजी और बहरिया हमारे टारगेट हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अपने कल के बयान से मुकर गए। बोले, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसराइल ने अमेरिका को जंग में धकेला है। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक बड़ा ऐलान। कहा, जरूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाजों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। बहरी जहाजों की इंश्योरेंस में अमेरिका मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाजों को जमानत और इंश्योरेंस देंगे। इससे कबल व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा था, मैंने इसराइल को ईरान मुखालिफ कार्रवाई के लिए मजबूर किया। हम ईरान पर हमला न करते तो वो हम पर हमला करते। तेहरान के पास मिसाइल दागने वाले लॉन्चर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। तेहरान में तकरीबन सब कुछ तबाह हो गया। बचाने वाली क़यादत के साथ बातचीत के लिए तैयार। हुकूमत का मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स को इत्तेमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इन कैमरा इजलास आज 11:30 बजे तलब कर लिया। सियासी क़यादत को मुल्क की इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की मशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी के अपोजिशन लीडर से मुलाकात। इजलास में शिरकत की दावत दी। महमूद अचकज़ई का चंद रहनुमाओं के बजाय पूरी पार्लियामेंट या कम अज़ कम सेनेट को ब्रीफिंग देने का मुतालबा।
राना सनाउल्लाह से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। इजलास से मुतालिक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की हिदायत वाज़ेह है, ईवान के अंदर और बाहर फैसला महमूद अचकज़ई का होगा। हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात चलते रहते हैं, कौमी सलामती के मामले पर हम एक पेज पर है। राना सनाउल्लाह बोले, इजलास में शिरकत के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। सऊदी सरजमीन पर ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। सऊदी अरब से ईरान को ये गारंटी लेकर हमने दी। ईरान के मामले पर पाकिस्तान की पुरखुलूस सिफारती कोशिशों को मुल्क के अंदर गलत रंग देना मुनासिब नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर सेनेट को ब्रीफिंग। कहा, एहतजाज करने वालों को पता होना चाहिए पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहेगा। हमने ईरान से अमरीका से पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। मसले की सफारती हल के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की, अब भी मसले के हल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले न होते तो अमरीका और इसराइल के एक्शन के खिलाफ इन ममालिक के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ देते। हमारी कोशिशों से ईरानी क़यादत बखूबी वाकिफ़ है, इसी वजह से ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते तेज। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर तशवीश का इजहार। ईरान पर इसराइली हमले और इसके बाद खलीज ममालिक पर होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का इरादा। फरीकैन का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तमाम फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को अफगानिस्तान के तनाज़ुर में हालिया पेशरफ्त बारे आगाह किया। चीन का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। जंग पड़ोसी ममालिक तक फैलने पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान की जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल का जायज़ हक़ तस्लीम करते हैं। फरीकैन मिलिट्री ऑपरेशन बंद करे, जंग को फैलने से रोके, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। ईरान जौहरी मसला बिलाखिर सियासी और सफारती हल की तरफ लौटेगा। चीन अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। उधर रूस का भी ईरान के खिलाफ जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा, अमरीकी और बैनुल-अक़वामी मालूमात के मुताबिक ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं और न ही ऐसा कोई मंसूबा था। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत पाक फौज की कार्रवाइयां जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे मारे गए, 665 से ज्यादा अफगान जख्मी। दुश्मन को 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 कब्जे में ले ली गई। 192 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियां, आर्टिलरी गन्स भी तबाह। वज़ीर इत्तलात ने अफगान तालिबान रजीम के नुकसानात के दादोशुमार जारी किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज का पक्तिका में अफगान पोस्ट पर कब्जा, सब्ज़ हलाली परचम लहरा दिया। नंगरहार में फजाई कार्रवाई करके खोगानी बेस को तबाह किया। अफगान तालिबान की मज़ीद 3 पोस्टें उड़ा दी गई। बानी पीटीआई की बिनाई में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड। फिल्म्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जारी कर दी। मेडिकल बोर्ड की बानी के लिए पहले से तयशुदा इलाज जारी रखने की सिफारिश। तर्जुमान फिल्म्स अस्पताल के मुताबिक डॉक्टर्स ने 3 मार्च को डियाला में बानी का तिब्बी मुआयना किया। आंख में दूसरा एंटी-ईवीजी इन्फेक्शन इंजेक्शन लगाया गया। मेडिकल बोर्ड में पिम्स और अल-शिफाई ट्रस्ट के माहिरीन चश्म शामिल थे। उधर पीटीआई ने बानी के मामले पर पिम्स इंतजामिया की रिपोर्ट को मुस्तरद किया। ज़ाती मौलजीन अहलखाना की मौजूदगी के बगैर तिब्बी मुआयना नाकाबिल कबूल करार दिया। बानी को फौरी तौर पर अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा।